नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं थर्ड आई, एक ऐसा मंच जहां हम इतिहास, संस्कृति और धर्म के अनकहे और अनसुने पन्ने आपके सामने खोलते हैं। जी, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जमीन पर जो सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि इंकलाब, इंसाफ और इंसानियत का दूसरा नाम है। जहां बहा खून मगर खिली इंसानियत की सबसे खूबसूरत फसल। जहां मिटे सिर मगर बुलंद हुआ हक और सच्चाई का परचम। आज हम बात कर रहे हैं करबला की। करबला का भूगोलिक परिचय। दोस्तों, करबला इराक का एक ऐतिहासिक और बेहद पवित्र शहर है। यह बगदाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शहर फरात नदी के किनारे बसा है और अरबी में इसे करबला कहा जाता है। पुराने समय में ये एक साधारण बस्ती थी, लेकिन एक ऐतिहासिक घटना ने इसे दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में शामिल कर दिया। वो घटना थी जंगे करबला। करबला का ऐतिहासिक महत्व। करबला का इतिहास मुख्य रूप से जुड़ा है पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। सन 680 ईस्वी 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला की तपती रेत पर एक ऐसी जंग हुई जिसने इस्लाम के इतिहास को ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को एक अमूल्य संदेश दिया। उस समय उमैयद वंश का शासक था यजीद। वो चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी बैअत यानी वफादारी कबूल करे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, जुल्म और फसाद के आगे सिर झुकाना नामुमकिन है। यजीद की हुकूमत इस्लामी उसूलों के खिलाफ थी, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे बैअत करने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से इराक की तरफ निकले। उन्हें उम्मीद थी कि लोग उनका साथ देंगे, लेकिन करबला में यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया। जंगे करबला का मंजर माह मुहर्रम का चांद निकला। करबला की तपती रेत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके परिवार का पानी तक बंद कर दिया गया। नन्हे बच्चे प्यास से तड़पने लगे। खेमों में मातम और खौफ का माहौल था। 10 मुहर्रम की सुबह सूरज की किरणें जैसे ही फैली, जंग का आगाज हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक एक करके साथी शहीद होते गए। उनके भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिन्होंने फरात से पानी लाने की कोशिश की, वो भी शहीद कर दिए गए। उनका बेटा अली अकबर, जो जवान और बेहद सुंदर था, वो भी शहीद हो गया। यहाँ तक कि 6 महीने का मासूम बच्चा अली असगर अलैहिस्सलाम भी तीर का निशाना बन गया। अंत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी जंग लड़ी और शहादत पाई। उनका सर धड़ से जुदा कर यजीद के दरबार में भेजा गया। मगर दोस्तों, ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। ये जंग थी हक और बातिल की, जुल्म और इंसाफ की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हार सिर्फ तन की थी, मगर जीत हुई उनके उसूलों की। करबला का धार्मिक महत्व। करबला मुसलमानों के लिए, खासकर शिया समुदाय के लिए बेहद पवित्र स्थल है। यहाँ 2 मुख्य पवित्र स्थल है। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा। मकबरा, हरम अब्बास अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा। इनके गुंबद सोने से जड़े हुए हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ जियारत के लिए आते हैं। अरबाइन के मौके पर करबला में दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा होती है। लाखों लोग इराक के अलग अलग शहरों से पैदल करबला पहुँचते हैं। करबला की जमीन सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि इंसानियत की अमानत बन चुकी है। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक मजहब के हीरो की तरह नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चाई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आज का करबला। आज का करबला एक आधुनिक शहर है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, होटल, बाजार और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। करबला प्रांत की आबादी करीब 10 लाख से भी ज्यादा है। यहाँ आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हर जगह एक धार्मिक माहौल महसूस होता है। हर साल लाखों जायरीन, खासकर मुहर्रम और अरबाइन में करबला पहुंचते हैं। इराक सरकार और धार्मिक संस्थाएं इन यात्रियों की सुरक्षा और सेवा में जुटी रहती हैं। हालांकि करबला अक्सर आतंकी हमलों और राजनीतिक उठापटक का शिकार भी होता रहा है।
मगर जायरीन का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। करबला का सांस्कृतिक असर। दोस्तों, करबला का असर सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है। उर्दू, फारसी और हिंदी शायरी में करबला का जिक्र बार बार मिलता है। मरसिया, नौहा और सलाम जैसी साहित्यिक विधाएं करबला के दर्द को बयान करती हैं। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक में करबला के थीम पर नाटक, ताजिए और झांकियां बनाई जाती हैं। हिंदू समाज में भी ताजियों का बड़ा महत्व है जो करबला की याद में बनाए जाते हैं। करबला हर इंसान को एक ही सबक देती है, सत्य के लिए लड़ो, चाहे कुर्बानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। करबला का संदेश। करबला की कहानी हमें सिखाती है कि हक के रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर है, मगर आखिर में जीत उसी की होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिखा दिया कि जुल्म के आगे झुकना कोई विकल्प नहीं। करबला की तपती रेत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत इंसानियत के लिए एक अमर संदेश है कि सच्चाई की राह पर अकेला चलना पड़े तो भी चलो। तो दोस्तों, ये थी करबला की कहानी, एक शहर, एक इतिहास, एक सबक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थर्ड आई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि करबला की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छूती है। मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद, करबला जिंदाबाद, जय श्री राम।